हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एक्सरसाइज ऑन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड इसमें जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जैसे स्पॉटिंग द एरर्स एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इसमें आर्टिकल्स पे बेस्ड कोई क्वेश्चंस होते हैं। एंड ये कैसे हमने इनको अप्रोच करना है विथ अवर नॉलेज ऑन आर्टिकल्स, हम आज देखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, फर्स्ट सेंटेंस जो है स्पॉटिंग द एरर्स क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, जिसमें एक सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज द नो एरर ऑप्शन। सो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी इज द नो एरर ऑप्शन। तो हमने देखना है कि हर एक पार्ट में ए बी सी में सेंटेंस में कहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर है। उस ग्रामेटिकल एरर को हमने करेक्ट नहीं करना है, हमने बस उसको स्पॉट करना है कि कौन से सेंटेंस के पार्ट में ये एरर है, और वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। वही ऑप्शन जिस पार्ट में सेंटेंस में एरर है वही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे हम देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस जो दिया है स्क्रीन पे ऊपर, द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी एविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। नाउ जब हमें ये क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस, कभी 10 क्वेश्चंस होते हैं स्पॉटिंग द एरर के, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के, दोनों के मिलाकर, तो इसमें टॉपिक स्पेसिफाइड नहीं होता है। ये एक जनरल ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और हमें खुद ढूंढना होता है कि ग्रामर का कौन सा ग्रामेटिकल एरर इस क्वेश्चन में, इस वाले कौन से सेंटेंस के कौन से पार्ट में है। तो जैसे हम ए पार्ट देखेंगे तो द लॉस ऑफ जॉब्स, पार्ट बी देखेंगे इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी एविल। नाउ हमें आर्टिकल्स का ये कॉन्सेप्ट पता है कि एन विच इज अ कॉन्सोनेंट, उसके आगे एन नहीं लग सकता, उसके आगे अ ही लगना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एरर स्पॉट कर लिया कि पार्ट बी में एरर है। स्टिल वी विल रीड पार्ट सी, इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सो अब हमने देखा है कि पार्ट बी में सेंटेंस के एरर है। कहाँ पर एरर है? तो हमारा ये आर्टिकल्स का एरर है। यहाँ पर एन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था ओ, बिकॉज एन इज अ कॉन्सोनेंट। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इट इज अ 9:45 बाय माई वॉच। अगर मैं इस सेंटेंस को स्प्लिट करती हूँ तो पार्ट ए में इट इज अ विच सीम्स टू बी ओके, पार्ट बी में 9:45। नाउ 9:45 टाइम बता रहे हैं हम, बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है ये मैं बता रही हूँ। तो इसमें एक्सप्रेस करते हुए टाइम से पहले कभी भी हम वॉवेल अ का यूज नहीं करते। सो या इन दिस केस पार्ट नंबर ए में एरर है एंड एरर इज वी डोंट नीड दिस आर्टिकल बिफोर द टाइम वी आर telling. So it should be it is 9:45 by my watch. So in this case, the answer to this question would be option number A. आगे देखेंगे हम, गीता doesn't usually wear jewelry but yesterday she wore ring. Now what actually is expressed is कि गीता जनरली ज्वेलरी नहीं पहनती है बट कल उसने रिंग पहनी थी। अब यहाँ पर जब हम कह रहे शी वोर रिंग तो वी मीन 1 रिंग। सो जब हमने 1 एक्सप्रेस करना होता है तो हम वॉवेल्स, जैसे हमने देखा है आर्टिकल्स में, वोर 1 रिंग के जगह हम वोर अ रिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम आर्टिकल अ का यूज करेंगे। So then the sentence would be a correct sentence. Geeta doesn't usually wear jewelry, but yesterday she wore a ring. ये specify करने के लिए कि कल उसने एक रिंग पहनी थी। So the answer to this question would be option number C. Now यहाँ पे तो हम टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, सिर्फ आर्टिकल्स में जहां जहां पर एरर है वही हम देख रहे हैं। बट जब एग्जाम में हमें नहीं पता होगा ये किस टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, एंड सारे जो क्वेश्चंस होंगे एक साथ दिए गए होंगे, हमें बस उसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढने। तो हमारा यूजिंग अवर नॉलेज अबाउट ग्रामर एंड इट्स सब सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो कॉन्सेप्ट्स है एंड रूल्स को याद रखते हुए हमें ये सेंटेंसेस सारे
करेक्ट करने होंगे. It is only after the match is over that people realize how exciting it is. Now here we'll see कि part A में it is only after, second part में the match is over, third part में that people realize how exciting it is. So यहाँ पे कहा गया है कि एक मैच खत्म होने के बाद ही, कोई भी मैच खत्म होने के बाद ही लोगों को ये पता लगता है कि वो कितनी एक्साइटिंग थी. So here rather than saying the match, हम एक किसी पर्टिकुलर एक मैच के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम मैच कर रहे हैं जनरली एनी क्रिकेट मैच या कोई भी मैच जो स्पोर्ट्स में, तो हम किसी भी एक मैच के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट अ पर्टिकुलर मैच. सो यहाँ पर पार्ट बी में इंस्टेड ऑफ द वी शुड हैव अ. द इज अ डेफिनेट आर्टिकल और ये यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट है, यहाँ पर अ का यूज वुड बी द राइट यूज. So this should be, it is only after a match is over that people realize how exciting it is. So the answer to this question would be option number B. Next question हम देखेंगे. Of the two sisters, she is better. Now again हम एक एक part by part देखेंगे. Of the two seems okay. Sisters comma she, this also seems to be okay. Part C में हम देखेंगे is better. Now using our knowledge of articles, हमें पता है आर्टिकल्स में जब भी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है तो उसके पहले द का यूज होना जरूरी होता है. डेफिनेट आर्टिकल द जरूर ही यूज होता है कंपैरेटिव डिग्रीज एंड सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले. सो यहाँ पे पार्ट सी में इज द बेटर होना चाहिए. So we have spotted that the error is in part C. So इस question का हमारा आंसर होगा option C. Next, it is unfortunate enough to lose few friends we make during our school days. इसको हम part by part देखेंगे, analyze करेंगे. It is unfortunate enough. This seems to be okay. To lose few friends we make. Now again using our knowledge of articles, जब भी कोई quantity की बात होती है उसके पहले indefinite article अ का यूज होना बहुत जरूरी होता है. So यहाँ पे it is unfortunate enough to lose a few friends होना चाहिए. So the article a is missing here. During our school days. Now this becomes a proper grammatical sentence. It is unfortunate enough to lose a few friends we make during our school days. So the answer to this question would be option B. So the sentence would be, it is unfortunate enough to lose a few friends we make during our school days. Now we come to the next question. The police asked us about our movements on a night of crime. Now, part by part we will analyze. The police asked us, seems okay. About our movements, this also seems to be grammatically correct. On a night of crime. Now, जो नाइट ऑफ क्राइम है वो पर्टिकुलरली एक किसी रात की बात हो रही है जिस रात क्राइम हुआ था. सो इसमें उस रात के पहले हमने इनडेफिनेट आर्टिकल अ का यूज किया है रादर देन यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल द, जस्ट बिकॉज हम पर्टिकुलरली उस रात की बात कर रहे हैं जिस रात को क्राइम हुआ था. वी शुड यूज हियर आर्टिकल द इंस्टेड ऑफ अ. सो क्वेश्चन टू दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट सेंटेंस. In science, the credit goes to a man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs. Now, if we analyze part by part, what the writer actually means to say is कि in science, credit उस आदमी को जाता है who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs. Now, particularly उस एक आदमी की बात हो रही है who convinces the world or to whom the idea first occurred. So जैसे कि हम देख रहे हैं पार्ट सी में not to the man, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हो रहा है मैन से पहले, बट पार्ट ए में
हम इनडेफिनेट आर्टिकल अ मैन यूज कर रहे हैं। सो एक ही सेंटेंस में मैन से पहले एक जगह अ यूज हो रहा है इनडेफिनेट आर्टिकल, एंड सी में द मैन यूज हो रहा है। सो नाउ वी हैव टू चेक कि एक्चुअली अ मैन सही है कि द मैन सही है। इन पार्ट ए हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना जरूरी है, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर मैन की बात कर रहे हैं who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs. So यहाँ पर instead of a man this should be the man. So the answer to this question would be option A. कीप दिस इन माइंड कि आपने ये जो मैं यहाँ पे रेक्टिफाई कर रही हूँ, आपने वहां पे रेक्टिफाई नहीं करना है, आपने सिर्फ स्पॉट करना है एरर। आपने स्पॉट करके जिस पार्ट में एरर है वही आपका आंसर होगा। you don't have to rectify the sentence there in the question paper. आपने सिर्फ वही स्पॉट करना है पार्ट जिसमें एरर है, एंड दैट वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, देयर वर अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट who remained a center of attraction. Now हम particularly कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं who remained center of attraction. So यहाँ पर जब हमने एक बार रेफरेंस दे दिया a number of scientists, तो उसके बाद उन साइंटिस्ट की ही जब फिर से बात हो रही है तो हमें who remained a center of attraction नहीं, who remained the center of attraction, इसको ऐसे सही होगा सेंटेंस में। So then this would be a meaningful sentence. There were a number of scientists who remained the center of attraction. So the answer to this question would be option C. Last sentence, last example we'll see. I have been informed that Mr. Sharma, the director and the chairman, will visit Patna the following month. Now part by part we will again analyze this sentence. I have been seems okay. Informed that, this also seems okay. Part C में आप देखेंगे Mr. Sharma, the director and the chairman will visit the following month. Now यहाँ पे the following month is the right use of the article the. Why? Because following, which is an ordinal, उसके पहले the का आना जरूरी, so this is correct. Now if we see, Mr. Sharma is holding the position of both the director and the chairman. So Mr. Sharma is a single man who is both the director also and the chairman. So जब हम यहाँ पे कहेंगे Mr. Sharma, the director and the chairman, this would be wrong use of the article the. So यहाँ पे सिर्फ the एक ही बार आना चाहिए, Mr. Sharma, the director and chairman. जो दूसरा आर्टिकल the हमने यूज किया है चेयरमैन से पहले, वो सुपरफ्लुअस या एक्सेसिव यूज ऑफ आर्टिकल हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है सेंटेंस में. सो नाउ दिस वुड बिकम अ perfect grammatical sentence. I have been informed that Mr. Sharma, the director and chairman, will visit Patna the following month. Now this would be a correct sentence and the answer to this question would be option C. So friends, this is how हम कोई भी क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर्स में अप्रोच करेंगे. हर सेंटेंस को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया गया होगा. इस पार्ट को, हर एक पार्ट को हमने एनालाइज करना है. अब यहाँ पे ये सारे ही आर्टिकल बेस्ड एरर्स हैं, बट वहाँ पे हमें नहीं पता होगा कि किस टॉपिक पे बेस्ड एरर्स है. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विथ ऑल द नॉलेज ऑफ ग्रामर. हमने सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल्स याद रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. बट दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट. हम पार्ट बाय पार्ट, जैसे हमने ग्रामर का एक एक चैप्टर, एक एक सेशन हमने देखा हुआ है, उसमें सारे जिसमें कॉन्सेप्ट समझाए हुए, वही कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या अप्रोच करना है. दिस इज वेरी इजी, नथिंग टू वरी अबाउट. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तब भी आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स रीइंफोर्स होते रहेंगे एंड एग्जाम में आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी. एज आई ऑलवेज से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो मेन चैलेंज इज स्पीड. स्पीड तब भी आपकी अच्छी होगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी. प्रैक्टिस विल गिव यू बोथ कॉन्फिडेंस एंड स्पीड. सो the more we practice, the more we will be confident and the more would be our speed. So this is how we have to
approach or spotting the error question. Same as with sentence improvement also. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में वो सेंटेंस एक ही लाइन में दिया गया होगा और जिस पार्ट में उन्होंने जिसको अंडरलाइन कर रखा होगा या बोल्ड किया गया होगा उसी पार्ट को हमें रेक्टिफाई करके ऑप्शंस ढूंढने होते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप कि दिस सेशन वाज बेनिफिशियल टू यू and you enjoyed being with me. Thank you so much.